हम अपरिमेय संख्या को किसी संख्या रेखा में बनाना सीखेंगे, साथ ही साथ इसकी जाल संरचना कैसे होती है वो देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सर्वप्रथम हम स्केल और शीश की सहायता से एक लंबी किरण खींचेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए मैं खींच रहा हूँ। तो एक लंबी किरण खींचेंगे। इसके लिए हम 0 पर टिक लगा लिए और आप इसको जितना भी हो सके बाहर, मैं यहाँ 15 सेंटीमीटर तक ही इसको लिया हूँ। ठीक है, और इस बिंदु को, प्रारंभ बिंदु को मैं कह दूं O। ठीक है, ये हो गई हमारी O और ये जो हो गई क्या, किरण है हमारी X। ठीक है, अब हम करेंगे प्रकार की सहायता से, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक इकाई का चाप इस किरण पर काटेंगे। तो देखिए मैं अपने प्रकार और स्केल की सहायता से है ना फैला रहा हूं। देखिए ध्यान से, इस तरह से फैलाना है और चाप काट देना है। मैं यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का ले रहा हूँ, जिसे मैं क्या कह रहा हूँ, एक इकाई बोल रहा हूँ, मतलब एक है। ठीक है, एक इकाई है। तो O को केंद्र मानकर यहाँ पर इस किरण पर क्या कर देंगे, छोटा सा टिक लगा लेंगे। क्लियर। तो ये जो पॉइंट है वो क्या हो गई हमारी 5 सेंटीमीटर, मतलब एक इकाई। यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक इकाई। जस्ट यहाँ भी क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे, वो हो गई हमारी 2 इकाई, है ना। एक इकाई यहाँ से, फिर यहाँ से एक इकाई, तो यहाँ से 2 इकाई हो गई। फिर यहाँ से फिर और क्या करेंगे, टिक लगा लेंगे यहाँ तक, तो ये हो गई हमारी 3 इकाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो जो बिंदु प्राप्त हुई है इसको मैं बोल देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ना, वो यहाँ पर है क्या दूरी का, ये इस बिंदु को मैं कह देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है उसको लिख देता हूँ मैं 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम करेंगे जहां पर हमें एक, यहाँ से यहाँ तक की 1 इकाई दूरी के चाप जो काटे हैं, उसी चाप को लेकर, है ना, क्या करेंगे, यहाँ पर भी क्या करेंगे, चाप 1 इकाई का चाप ऊपर काटेंगे और इसी बिंदु पर हम बनाएंगे चांदे की सहायता से 90 अंश का कोण। ठीक है, देखिए ध्यान से मैं बना रहा हूं, ये चाप पहले काट दिया। ठीक है, अब इसी बिंदु पर, है ना, ये जो बिंदु पॉइंट हमें प्राप्त हुआ है उस पर चांदे को ध्यान से रखना है और हमें बनाना है कितने अंश का कोण, 90 अंश का कोण। ठीक है, ध्यान से रखना। तो इस तरह से ये हो गया हमारा, तो 90 अंश यहाँ पर रहा है, इसको टिक लगा लीजिए, ये हो गया, है ना। अब ये जो बिंदु हमें मिला है, ठीक है, और वो जो चाप हमने काटा है, ठीक है, बिंदु जो मिला है चाप काटा, उनको मिलाते हुए, है ना, इनको मिला देते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने डाला वो कितने अंश का कोण बना, इस पॉइंट बिंदु पर 90 अंश का कोण। ठीक है, ठीक, और यहां से यहां तक की दूरी भी कितनी है हमारी, 1 इकाई, मतलब। फिर इसके बाद यहाँ जो यहाँ ये बिंदु कटान बिंदु, ठीक है, और यहाँ का बिंदु, दोनों को आपस में स्केल की सहायता से मिला देते हैं, स्केल और शीश की सहायता से मिला देंगे। ध्यान से रखिएगा, जहां डॉट लगा है वहीं पर मिलेगा। तो अभी देखेंगे, उसके बाद इनको ध्यान से मिला दीजिए। ठीक है, तो अब देखिए ये भी हमारी 1 इकाई है, 1 यूनिट बोल दो इसको, 1 इकाई या 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर है। अब ये क्या हो जाएगी, तो पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, ये पाइथागोरस प्रमेय से वो क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग, है ना, कर्ण का वर्ग जो है वह किसके बराबर होता है, लंब के वर्ग धन आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो इसी फार्मूला से हम क्या निकाल देंगे, ये जो कर्ण मिला है, नाम दे दो इसको OA, यहां से यहाँ तक दूरी, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये 1 इकाई है यहाँ से यहाँ तक, है ना, तो 1 का वर्ग और प्लस 1 का वर्ग, तो कितना हो जाएगा, ये 1 + 1, 1 का वर्ग 1, और ये हो जाएगा 2, है ना, इधर है कर्ण का वर्ग। ठीक है, वर्ग घटाएंगे तो इधर क्या लग जाना है, √2। तो ये जो वैल्यू आ गई हमारी, कितनी आ गई, √2, है ना। तो एक परिमेय संख्या √2 हो गई, सॉरी अपरिमेय संख्या हुई √2। ठीक है, अब इसे हम इस पर दिखा सकते हैं। साथ ही साथ चलिए जाल बनाते हैं पहले। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो पॉइंट A प्राप्त हुआ है वहां पर बनाएंगे लंब। ठीक है, वहां पर क्या बनाएंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो इसको आधार मानेंगे, इस कर्ण को आधार मानना। ठीक है, इसको ध्यान से इस तरह रखना कि 90 अंश का कोण बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अब टिक लगा देंगे, 90 अंश यहाँ पर रहा है, टिक लगा देना। ठीक है, चूंकि ये भी दूरी हमारी क्या होनी चाहिए, 1 इकाई, मतलब हमारी जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, O से यहाँ तक की दूरी माने हैं, A से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का चाप कटे, उतनी ही दूरी का हमें क्या करना है, ये लंब है ना। ठीक है,
और इससे यहां तक की दूरी, ठीक है, वो भी क्या मानेंगे, चाप कितना काटेंगे, 5 इकाई, सॉरी 1 इकाई, मतलब हमारे 5 सेंटीमीटर के बराबर उसको चाप काटेंगे। ठीक है, मैं कह रहा हूं, देखिए ध्यान से, ये लो, ठीक है। अब ये जो लंब हमने खींचा है चांदे की सहायता से, उसी को मैं क्या कर रहा हूं, काट रहा हूं। तो यहां से आता की दूरी जो है, ठीक है, ये हो गई हमारी 1 इकाई। ठीक है, ये भी हमारी क्या हो गई, हमारी 1 इकाई। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, इस यहां से, है ना, यहां से उस बिंदु को, जिसको मैं बी बोल दूं, ठीक है, ये बी हो गया, इनको मिला देते हैं। ठीक है, ये मिल गया। अब यहां से वर्गमूल 2 बराबर दूरी है, यहां से 1 इकाई है, 1 है। अब इनका पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब 2 + 1, 2 + 1 तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ये भी अपरिमेय संख्या प्राप्त हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर से क्या करेंगे, बी पर हम चांदे की सहायता से, यहाँ पर है ना, बी पर चांदे की सहायता से क्या बनाएंगे, 90 अंश का कोण बनाएंगे। फिर वही काम करेंगे, कर्ण क्या मानेंगे, हमारा OB, आधार बना देंगे उसको। ठीक है, OB हमारा आधार बन जाएगा। ये देखिए, इस तरह रखना है चांदा को, और यहां से 90 अंश क्या हो रहा है, इनको ध्यान से रखना चांदा को, ये हो गया, ये 90 अंश क्या हो रहा है हमारा, ये दिख रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर इसको बढ़ा देंगे, मिला देंगे ऐसा, और चूंकि यहां से आता कि दूरी कितनी लगी है, चलो उसी को मिला देता हूं। 1 इकाई, मतलब हमारी जो स्केल की 5 सेंटीमीटर है, उसको मैंने 1 इकाई कहा है। तो फिर से उतना ही क्या करेंगे, चाप काटेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा, हाँ 5 सेंटीमीटर, मतलब 1 इकाई। बी को केंद्र मान लेना और काट देना। ठीक है, जो कटान, जो हमने कोण माना है, ठीक है, उसको मिलाते हुए चाप को काटेगा ही। ठीक है, चाप कट रहा है ना, तो इस बिंदु को मिलाते हुए हमने रेखाखंड खींचा है। ठीक है, इस तरह से हमें क्या प्राप्त होगा, यहां से इसको जो चाप पर कटान बिंदु सी मिला। ठीक है, अब O से C को मिला देंगे, है ना, O से C को मिला देंगे, ये इस तरह मिला देंगे। ठीक है, अब इसकी दूरी क्या हो गई, तो ये दूरी है √3, ये दूरी हमारी 1 इकाई है ना, 1 इकाई। तो कितना हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से 3 का वर्ग, वर्गमूल 3 का वर्ग, 3 + 1 4, और वर्गमूल 4 मतलब क्या हो जाता है, 2, है ना, वर्गमूल 4 आना है यहां से, वर्गमूल 4 मतलब क्या हो गया, 2 सेंटीमीटर, सॉरी 2 इकाई या 2 सेंटीमीटर ही बोलेंगे। ठीक है, आगे जैसे यहां भी सी पर 90 अंश कोण बनाएंगे, है ना, तो उसके लिए मैं ये चाप काट सकते हैं, उसके बाद ये कोण बना सकते हैं, या पहले कोण बना लीजिए, आधार हमारा हो जाएगा क्या, OC, है ना। इस तरह से इसको भी रखना ध्यान से, ये हो गया हमारा OC। ठीक है, अब इसके बाद यहां भी 90 से कोण कहां पर रहा है, यहां पास, ये हो गया, टिक लगा लिए। साथ ही साथ हमने जो चाप लिया है 1 इकाई का, वो अब C को केंद्र मानकर काटेंगे। ठीक है, इस तरह से काट देना। ठीक, अब चाप को काटते हुए हम क्या कर देंगे, C को उस चाप को काटते हुए मिला देंगे। यहां तक, ये तो इस तरह से हमारा कटान बिंदु क्या प्राप्त हो गया, D, है ना, और D जो मिला है वो क्या है, यहां से तक फिर 1 इकाई है। ठीक है, ये पुनः 1 इकाई है। अब O से D तक भी मिला देंगे, है ना, ये O से D तक मिला दिए, ध्यान दीजिएगा। इसी तरह हम कितनी भी आगे बढ़ सकते हैं, पूरे हम कितने अंश कोण बना सकते हैं, 360 राउंड होगा, पूरा राउंड होगा, 360 अंश बन जाएगा। अब ये दूरी कितनी हो गई, तो 2 का वर्ग 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5, और कर्ण का वर्ग 5 बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर वर्गमूल 5। इसी तरह आगे बढ़ेंगे। अब इसे हम संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएं, ठीक है, तो ये हो गई हमारी 1 सेंटीमीटर, ये कितनी हो जाएगी हमारी 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये बिंदु कितना हो जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ, चलिए अब इसको हम संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएं वो देख लेते हैं। तो ये चाप जो लिए हैं 1 इकाई का ना, तो हम क्या करेंगे, O को केंद्र मानकर OA चाप लेंगे। ठीक है, देखते रहिएगा, O को केंद्र मानकर हमने क्या लिया है, चाप OA, और उसको कहां काट देंगे, ये चाप हो गया हमारा। अब उसको मिलाते हुए इस रेखा पर काट देंगे, ये हो गया। तो यहां से यहां तक की दूरी हमारी कितनी है, √2। तो ये जो पॉइंट हमें प्राप्त हुआ है ना,
ये जो पॉइंट हमें प्राप्त हो इसको मैं बोल देता हूं P, और यहीं पर हमारा क्या वैल्यू आएगी, √2। क्या आएगी, √2। तो ये जो संख्या रेखा मैंने कह रहा हूं, है ना, यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 2 है, ये 3 है, या तो √2 कहां पर मिला हमें, यहां पर, ठीक है। √2 का मान क्या होता है वो भी लिख देता हूं मैं। तो √2 बराबर होता है 1.414, ठीक है। अब √3 को संख्या रेखा पर दर्शाना है तो क्या करेंगे, फिर केंद्र मानेंगे O को, प्रकार को कितना फैलाएंगे, B तक फैलाएंगे। कितना फैलाएंगे, B तक, ठीक है। ये देखिए ध्यान से, ये B तक फैला लेना। ये फैल गया B तक। अब इसको ना यहां से हम क्या कर देंगे, संख्या जो हमने ये बनाई है, किरण बनाई है, उस पर लंब खेल देंगे, चाप काट देंगे। तो ये जो पॉइंट हमें मिला इसको बोल दूं मैं Q। ये पॉइंट कौन सा है हमारा, ये हो गया Q। तो यहीं पर हमारा क्या मिलेगा, √3, और √3 का मान कितना होता है, 1.732, ठीक है। तो ये तो 1 सेंटीमीटर हो ही गया, है ना। उसके बाद ये हो गया हमारा 1.414, ये वाला, और ये क्या हो गया हमारा 1.732, ठीक है। अब आगे जाएंगे, हमारा O से C तक का चाप फैलाएंगे, और इस संख्या जो रेखा हमने बनाई है, या इसको मैं किरण बोल दूं, OX किरण, उसको हम काटेंगे, ठीक है, ध्यान देना। तो इस तरह से चाप फैल गया। थोड़ा सा बड़ा करते हैं, हाँ, ठीक है। अब चलिए यहां से हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाते हुए, सर्कल बनाते हुए आगे बढ़ेंगे, और इस रेखा पर कहां पर कट रहा है आप ध्यान दीजिए, √4, और √4 मतलब क्या हो जाता है, 2 है ना, ठीक है। तो इस तरह से ये पॉइंट होगा PQ, ये हो गया हमारा R। फिर आगे जैसे यहाँ पर O से D तक फैलाएंगे, है ना, तो इसको भी फैला लेते हैं O से D तक। आगे बढ़ेंगे चाप बनाते हुए, वृत्त बनाते हुए, तो इस रेखा को यहाँ पर काट रहा है, ठीक है। जहां पर भी काट रहा है ना, तो उस बिंदु को हम क्या बोल देंगे, ये जो पॉइंट है हमारा क्या हो गया, हमारा पॉइंट PQRS, लेकिन कौन सा, √5, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो आपको इस अपरिमेय संख्या के जाल बनाने में मदद करेगा, और आगे इसी तरह हम √6, √7, √8, √9 मतलब 3, है ना, 3 सेंटीमीटर, √10, ऐसे हम किसी भी अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर हम दर्शा सकते हैं। उनका हम क्या एक संरचना, जाल संरचना बना सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे शेयर करना और इस पर कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं और ऐसे बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।